This call is now being recorded. This call is now being recorded. This call is now taking use. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे समक्ष श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे समक्ष नीतू जैन जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, हमारी फैकल्टी भी है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो हमारे वीडियो के माध्यम से प्रसारित होने पर इसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर की हिमरणी है, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं बल्कि आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्रों, बंधु बांधवों के अलावा सबको मिले, पीड़ित मानवता को मिले। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज सेमेस्टर 3 पर, ट्रीटाइज 3 पर हम लोग कुछ चैप्टर्स पर चर्चा करेंगे नीतू मैडम के साथ। तो ओवर टू नीतू मैडम। थैंक यू सर। सर प्रथम सर को प्रणाम करते हुए सभी साथियों का क्लास में स्वागत है। तो आज जैसा कि सर ने बताया, हम ट्रीटाइज
3 पर चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज 3 चैप्टर नंबर है हमारा 7 ऑर्गन। सर ऑर्गन डिजनरेशन है ना? ओ आर मेरिडियन। जी सर। ऑर्गन डिजनरेशन चैप्टर नंबर 7 ऑर्गन डिजनरेशन मेरिडियन। तो हमने अभी डॉक्टर वॉल के बारे में पहले भी पढ़ा था। डॉक्टर वॉल ने जो गमीटर मशीन से जो पॉइंट्स निकाले, उस आधार पर डॉक्टर वॉल ने हमें 9 टिश्यू मेरिडियंस दी थी। तो 9 टिश्यू मेरिडियन में से एक सबसे पहले नंबर की जो सबसे इम्पोर्टेंट थी लिम्फ मेरिडियन हमने पढ़ी थी। तो लिम्फ मेरिडियन जो थी वो ऊपर के लिए थी, सुपरफिशियल थी। सुपरफिशियल अगर कोई लिम्फेटिक प्रॉब्लम होती है तो हम लिम्फ मेरिडियन पे काम करते हैं। लेकिन अगर तभी हमने जाना था कि अगर डीप लिम्फ की प्रॉब्लम है, डीप लिम्फ की कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको ऑर्गन डिजनरेशन वेसल से ट्रीट करेंगे। तो ये हमारी ऑर्गन डिजनरेशन मेरिडियन है, बहुत इंपॉर्टेंट मेरिडियन है और डीप लेवल पे ये काम करती है। इसे हम ऑर्गन डिजनरेशन वेसल, पेरेन्काइमल डिजनरेशन मेरिडियन या इपिथेलियल डिजनरेशन मेरिडियन भी कहते हैं। ओआर इसका शॉर्ट नेम है और इसको हिंदी में मधु उत्कीय उपकला परक अपजनन उपचार हेतु ये काम आती है। तो इसे डीप लिम्फ मेरिडियन भी कहते हैं। तो इससे हम बहुत सारे उपचार कर सकते हैं। शॉर्ट में हम ये देख सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन का भी अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो दूसरे पॉइंट्स के साथ हम ओआर मेरिडियन को भी के पॉइंट्स पे यूज कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन का इलाज भी हम इससे कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए हम ओआर मेरिडियन को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके नाम के बारे में जान लेते हैं कि इसके नाम जो पेरेन्काइमल है, इपिथेलियल है, वो कैसे पढ़े, उनका क्या मतलब है। तो हम पेरेन्काइमा को जानते हैं। पहले पेरेन्काइमा क्या होता है और डीजनरेशन क्या होता है। तो डीजनरेशन यानी कि कुछ भी किसी भी चीज का जनरेशन रुक जाना या उसका अपजनन होना, यानी कि अगर हम थक जाते हैं, थकने के बाद हमें आराम करना होता है, आराम करते हैं तो हम वापस से हमारी एनर्जी को रीगेन कर लेते हैं, तो उसे रिकवर करने को ही जनरेशन कहते हैं। फीवर हो जाता है तो भी हम उसको ठीक करने के लिए हम हमारे उपाय करते हैं, हम रेस्ट करते हैं, दवा लेते हैं, कुछ जो भी करते हैं उससे हम फीवर को ठीक करते हैं, तो वो जनरेशन है। लेकिन अगर कट भी लगता है उसको रिकवर करते हैं, तो जो नया क्रिएशन हो रहा है उसे हम जनरेशन कहते हैं। लेकिन अगर नया क्रिएशन नहीं हो रहा है, तो जनरेशन नहीं हो रहा है, तो उसे डीजनरेशन कहेंगे। जो भी टूट-फूट हो गई है, कहीं अगर कट लग गया है, वो ठीक ही नहीं हो रहा है किसी भी तरह से, तो उसे डीजनरेशन कहेंगे। वो वहाँ पे जो नुकसान होता है, वो नुकसान अगर पेरेन्काइमा में हुआ, तो उसे ओआर मेरिडियन के लिए उसके लिए हम ओआर मेरिडियन यूज़ करेंगे। अब पेरेन्काइमा क्या होता है? पेरेन्काइमा जो होता है, वो हमारे शरीर का वो हिस्सा होता है, बेसिकली कुछ पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन्स को बनाते हैं। कुछ हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन्स को बनाते हैं। जैसे ग्लैंड्स होती हैं, जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, वो पेरेन्काइमा से बनती हैं। तो जो भी फंक्शनल एक्टिविटी होती है, किसी भी ऑर्गन की जो भी फंक्शनल एक्टिविटी होती है, वो पेरेन्काइमा से वो परफॉर्म होती है। तो इसकी एक डेफिनेशन होती है, इट रेफर्स टू द फंक्शनल एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गन। तो प्लांट में भी जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, वो पेरेन्काइमा कहलाते हैं। बॉडी के जिस हिस्से में भी फंक्शनल एक्टिविटी हो रही है, वहां पर जो भी टिश्यू मिलते हैं, वो सारे हमें पेरेन्काइमा कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इपिथेलियम। तो इपिथेलियम डिजनरेशन मेरिडियन भी इसे बोलते हैं। तो इपिथेलियम क्या होता है? इपिथेलियम एक कवरिंग को बोलते हैं। तो कवरिंग जब हम जैसे हम अगर हमने हाथ रब किए, तो कुछ सेल्स हमारे झड़ जाते हैं हाथों में से, तो वो इपिथेलियम है। एक्सटर्नली या इंटरनली किसी भी तरह से ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, वो हमारी एक कवर होते हैं एक मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। वो हमारी एक थैली से कवर होते हैं, उसको हिंदी में ये बोल सकते हैं। तो वो हमारी इपिथेलियम कहलाती है। इट फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ ऑल द बॉडी सरफेस। इट लाइंस द बॉडी कैविटी, हॉलो ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। हॉलो ऑर्गन्स, ग्लैंड सबकी कवरिंग होती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, यूट्रस में जो थिकनिंग बॉल होती है, उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो एंडोमेट्रियम का ही हिस्सा इपिथेलियम है, क्योंकि ये कवरिंग है। इसका ट्रीटमेंट करना है तो हम ओआर मेरिडियन पर ही करेंगे। ये इसे इपिथेलियल डिजनरेशन भी कहते हैं। जैसे घाव हो जाए, कहीं फोड़ा हो जाए, मेलिग्नेंसी कैंसर टाइप हो जाए, कैंसरस कंडीशन हो जाए, या मेम्ब्रेन में अल्सरेशन हो जाए, तो हम ओआर मेरिडियन को यूज करते हैं। ओआर एक ऑर्गन नहीं है, ग्लैंड्स का फंक्शन बिगड़ रहा है अगर, या किसी की भी कवरिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम ओआर मेरिडियन को चूज करेंगे। फिर है एक और, इसका नाम है डीप लिम्फ मेरिडियन। तो लिम्फ एक फ्लूइड है, हमने पढ़ा था, लिम्फेटिक सिस्टम में ही पढ़ा था। लिम्फ एक फ्लूइड है जो पूरी बॉडी में फ्लो होता है, जो कलरलेस फ्लूइड होता है। वो एक ब्लड की तरह ही होता है, ब्लड नहीं होता है, ब्लड की तरह ही होता है। लेकिन अगर यही लिम्फ जो होता है हमारा ऑर्गन के लेवल लेवल पर है,
एक तो ऑर्गन के लेयर पर होता है, डीप इनसाइड होता है, यह अंदर के ऑर्गन से कनेक्ट होकर जाता है तो उसे डीप लिम्फ कहलाते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो जो लिम्फ को मिलता है उनको, वो वाला लिम्फ जो अंदर के ऑर्गन्स को मिल रहा है वो डीप लिम्फ कहलाता है। किसी भी इंटरनल ऑर्गन में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो हम ओआर मेरिडियन को चूज करेंगे, या तो इन्फेक्शन हो जाए या इन्फ्लामेशन हो जाए तो हम ओआर मेरिडियन को चूज करेंगे। अब हम बुक में आते हैं, हमारे इस मेरिडियन में 11 पॉइंट्स होते हैं। सॉरी। अब 11 पॉइंट में से हम 3 पॉइंट को निकाल देते हैं अगर, तो हमें 8 पॉइंट मिलते हैं। तो 8 पॉइंट से हमें याद करने हैं, लास्ट के जो 3 पॉइंट्स हैं वो उन लोगों के लिए है जिनके फिंगर्स नहीं है। ये डॉक्टर वॉल का एक बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने किया है कि जिनके आर्म्स नहीं होती हैं, हाथ पैर कटे हुए होते हैं, उनके लिए भी उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो लास्ट के 3 पॉइंट उन्हीं के लिए जिनकी फिंगर्स नहीं होती है। तो ओआर मेरिडियन ओआर पॉइंट्स को किसी भी टाइप की लेयर प्रॉब्लम के लिए, मैलिग्नेंसी के लिए, कॉन्स्टिपेशन में, सारी चीजों में ओआर मेरिडियन को हम यूज कर सकते हैं। फिर हम बिंदुओं की संख्या हमने देखी 11 होती है, यह बाइलेटरल होती है। अब विशेषताओं में देखेंगे, ऑर्गन डिजनरेशन वेसल ट्रीट्स सेल्यूलर डिजनरेशन, ऑर्गन डिजनरेशन ड्यू टू फैटी स्पाइनल इनर्वेशन दैट इज ऑटोमेटिकली ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। यानी ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए अगर कोई डिजनरेशन हो रहा है ऑर्गन लेवल पर तो हम उसके लिए इस ओआर मेरिडियन को यूज करते हैं। सेल्यूलर डिजनरेशन हो रहा है या ऑर्गन डिजनरेशन हो रहा है तो हम ओआर मेरिडियन को यूज करते हैं। ऑर्गन डिजनरेशन वेसल ट्रीट्स पेरेन्काइमल और एपिथेलियल डिजनरेशन, जो अभी हमने देखा है। It treats the degenerative changes in the whole of the peritoneum. पेरिटोनियम हम कवरिंग है, वो भी हमने अभी पेरिटोनियम क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। पेरिटोनियम की कवरिंग होती है। हम इमेजिन कर सकते हैं एक डबल लेयर का एक बैग हो, अब उसमें बहुत सारे प्याज भरे हुए हों, तो बैग के अंदर वाली जो लेयर है और जो सारे प्याज की बाहर वाली लेयर्स है वो पेरिटोनियम कहलाएगी। तो हर ऑर्गन की एक तो बाहर की खुद की कवरिंग होती है एक, और एक होती है जो उस पूरी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है। दूसरी कवरिंग पूरे एब्डोमिनल की होती है जो सारे सारे के सारे ऑर्गन्स को होल्ड करता है, तो हर ऑर्गन को अपनी जगह पर रखने में जो हेल्प कर रहा है। तो ये दोनों की दोनों पेरिटोनियम कहलाती हैं। एक तो ऑर्गन के पास होती है और दूसरी ऑर्गन से दूर होती है, और दोनों मेम्ब्रेन सेम कवरिंग है। इसे ट्रीट करने के लिए हम ओआर मेम्ब्रेन का पॉइंट यूज करते हैं। पेरिटोनियम एक कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन है जो कि एब्डोमिनल कैविटी को भी कवर करती है और उसके ऑर्गन्स को भी कवर करती है। ये दो लेयर होती है इसमें, एक तो पेरिटल जो इंटरनल सरफेस होती है, और एक विसरल होती है जो अंदर के ऑर्गन्स को कवर करने वाली होती है, और पेटल जो होती है बाहर की लेयर को कवर करने वाली होती है। तो ये हमारी हमने इसके बारे में पेरिटोनियम के बारे में जाना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ट्रीट दिस मेरिडियन इन मैलिग्नेंसी एंड प्रोस्पेक्टिव और फ्यूचर मैलिग्नेंसी। कैंसर वगैरह का अगर उपचार करना हो या कैंसर होने वाला हो, उस कैंसर की सूचना का भी पता हम ओआर मेरिडियन से पता लगा सकते हैं। दिस इज द मेरिडियन ऑफ द डीप लिम्फ सिस्टम ऑफ द बॉडी। डीप लिम्फ सिस्टम का यह उपचार करती है। ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ एनी ऑर्गन व्हेन डिजनरेशन कंडीशन सच एज मैलिग्नेंट नियोप्लासिया एराइजेस। कैंसर की गांठ जो होती है वो डिजनरेशन के कारण होती है, तो गांठें जगह जगह हो सकती हैं। तो अगर गांठें होती हैं तो उसका उपचार भी हम इस ओआर मेरिडियन से कर सकते हैं। इस मेरिडियन में केवल एक सीएमपी पॉइंट है। सीएमपी पॉइंट मतलब चीफ मिनिस्टर पॉइंट एक तरह से, तो उसको सीएम सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो यहाँ पे सीएमपी पॉइंट कहलाता है। तो OR1B ज्यादातर केसेस में हमने देखा डॉक्टर वॉल के 1B पॉइंट होता है, वो सीएमपी पॉइंट है। तो यहाँ पर OR1B इसका सीएमपी पॉइंट है। इसके बाद में हम देखेंगे व्हाट इज पेरेन्काइमल डिजनरेशन। ये हमने देख लिया पेरेन्काइमल डिजनरेशन क्या होता है, इसे हम देख लेते हैं वापस से। पेरेन्काइमा इज अ फंक्शनल एलिमेंट और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गन एज अगेंस्ट इट्स स्टोरमा और फ्रेमवर्क। यानी कि हमने देखा कि वो फंक्शनल एलिमेंट है एक का, जैसे कि ब्लड वेसल्स हैं, जीआईटी है, हार्ट, यूबी है, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, वेजाइना, यूरेटर, यूरेथ्रा, किडनी, लिवर, लंग्स, स्प्लीन, एंडोक्राइन, ऑल protected by one or more layers of cells or tissues at their outer surface. This protective layer is known as parenchymal layer or capsule of the organ. वो कैप्सूल कहलाता है जो उससे कवर होती है। Degeneration of this layer or capsule of the organ is known as parenchymal degeneration. अब हमारी व्हाट इज इपिथेलियल। इपिथेलियल में हमने देखा था कि इट इन द होलो ऑर्गन्स, जैसे कि ब्लड वेसल्स है, जीआईटी है, हार्ट है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूट्रस है, वेजाइना, यूरेटर, यूरेथ्रा एटसेट्रा। ल्यूमिनल सरफेस इज अगेन
प्रोटेक्टेड बाय सिंगल और मोर लेयर ऑफ सेल्स, एक और सेल से एक और वो लेयर से कवर होती है इनकी। डीप लेयर इज नोन एज एपिथेलियम और एंडोथेलियम। डिजनरेशन ऑफ दिस डीप लेयर इज नोन एज एपिथेलियल डैमेज। अगर इसका कहीं डिजनरेशन होता है तो हम इसे इसे एपिथेलियल डिजनरेशन के नाम से बोलते हैं और इसके लिए हम ओआर मेडिन को यूज करते हैं। अब हमारे इसमें बहुत सारे डिजीज के नाम है, उनको हम देखेंगे। उससे पहले एक एक नाम और आएगा इसमें, उसे हम देख लेते हैं। प्लूरा हमारे कम लंग्स की कवरिंग होती है। इसकी दो कवरिंग होती है, एक आउटर लेवल होती है, लेयर होती है जो थोरेटिक कैविटी होती है और पेराइटल बोलते हैं उसको, और एक इनर होती है जो लंग्स को एक जो लंग्स को रूट से कवर कर रहा है, वो विसरल प्लूरा कहलाती है। प्लूरा में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम ओआर के पॉइंट्स को चूज करते हैं। लंग्स और थोरेटिक कैविटी के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है जो आपस में एक तरह से फ्रिक्शन से बचाता है उसको। इस प्लूरल में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हम वो प्लूरल इन्फेक्शन कहलाता है और उसके लिए हम इस मेडिसिन को यूज करते हैं। अब हम इसके क्रॉनिक डिजीज है उसके बारे में एक एक के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि कैसे डिजीज है और क्या इसके लिए हम इस ओवर मेडिसिन को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहला नाम है क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटाइटिस। तो क्रॉनिक ऑस्टियो यानी कि बोन्स, माइलेटिस यानी कि इन्फ्लामेशन, बोन्स की इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन, पेन, ठंड लगना, फीवर, रेडनेस, पस पड़ना, ये हिला नहीं पाना, इनको बोन्स को हिला नहीं पाना, तो उसके लिए हम ये टर्म है क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस। तो बोन्स के लिए हम ओआर मेडिसिन को तो यूज करते ही हैं, उसके अलावा हम जेडी मेडिसिन को भी यूज करते हैं और एडी जो हमारी एलर्जी डिजनरेशन मेडिसिन है उसको भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट है एम्पाइएमा। ये लंग से रिलेटेड टर्म है ये। तो कलेक्शन ऑफ पस का कलेक्शन हो जाता है जब प्लूरल कैविटी में हो जाता है, तो इसे पायोथोरेक्स भी कहते हैं, पायोथोरेक्स भी कहते हैं और एम्पाइएमा भी कहते हैं। तो ये एक तरह से पस का कलेक्शन होता है प्लूरल कैविटी में, उसे ये एम्पाइमा कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा हॉजकिंस रोग, हॉजकिंस डिजीज। हॉजकिंस डिजीज होती है ये हमारा मेलिग्नेंसी ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज। अगर लिम्फ में कैंसर हो जाता है तो इसे हॉजकिंस डिजीज कहते हैं। फोर्थ है हमारा मल्टीपल माइले माइलेमेटोसिस। बोन मैरो से रिलेटेड डिजीज होती है ये। बोन मैरो का अगर कैंसर हो जाए, उसके सिम्टम्स होते हैं एनीमिया। एनीमिया किसी भी तरह ठीक, एनीमिया एक तो एनीमिया सिंपल एनीमिया होता है, किसी को एनीमिया है इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कैंसर हो गया है। लेकिन अगर एनीमिया किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रहा है तो वो बीमारी इसकी मल्टीपल माइलोमेटोसिस, बोन मैरो से रिलेटेड डिजीज हो सकती है। इट अफेक्ट सेवरल एरियाज ऑफ द बॉडी। ये बहुत सारे एरियाज को अफेक्ट करती है, जैसे कि स्कल है, रिब्स है, स्पाइन है, पेल्विक रीजन है, वहां पर ये अफेक्ट करती है। फिफ्थ पॉइंट है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। ये बैक्टीरिया के कारण होती है और इन्फेक्शनल डिजीज होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये जॉइंट्स की बीमारी होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। फिर नेक्स्ट है सेवंथ सेवंथ है अथेरोमा डिजनरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स होती है, मेनली आर्टरीज में होती है ये। तो एथोर्मा कारण है डिपोजिशन और कंडीशन है इसकी आर्टेरियल स्क्लेरोसिस। तो ये इसके साथ इसके लिए हम एडी मेरिडन भी यूज करते हैं और ओआर मेरिडन को भी यूज करते हैं। ये ब्लड वेसल की डिजनरेशन को बोलते हैं। अब अगर एट्थ एट्थ पॉइंट है, सेवंथ हो गया, हाँ। एट पॉइंट है हमारा इरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट कम बनने लगना। इसका कारण बोन मैरो, अस्थि मज्जा में म्यूकोइड और लाइपाइडल दोनों प्रकार का डिजनरेशन होता है। नाइन्थ पॉइंट है हमारा इम्पल्स का चलना रुक जाना। तो नर्व में अगर लाइपायोल चर्बी से मिलता जुलता मतलब नर्व्स में अगर डिजनरेशन होता है तो इसे इम्पल्स का चलना रुकना कहते हैं। टेंथ है हमारा किडनी में ग्लूमेरुलस का लाइपोइडल डिजनरेशन होने पर मूत्र का बनना कम हो जाना। फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाती है इसमें। तो ग्लोमेरुलस डिजनरेशन कहते हैं इसे, ये किडनी से रिलेटेड होता है। नेफ्रॉन का डिजनरेशन होता है इसमें। फिल्ट्रेशन कम होगा अगर तो यूरिन भी कम बनेगा, तो यूरिन की प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। नेक्स्ट 11 पॉइंट है हमारा ट्यूब्यूल्स की बीमारी। गुर्दे के किडनी के ट्यूब्यूल्स में ऑफ नेफ्रॉन में डिजनरेशन होने पर नेफ्रॉन की शोषण क्षमता घट जाती है, एब्जॉर्प्शन पावर कम हो जाती है। जो हमारी पीसीटी और डीसीटी ये ट्यूब्स होती हैं दो, ये मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ट्यूब्यूल्स में होता है। तो ट्यूब्यूल्स में अगर प्रॉब्लम हो गई है तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। अगर रीएब्जॉर्प्शन ना हो तो हम
ओआर मेरिडियन को यूज करेंगे तो वो पानी या जो हमारे मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो फिर किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसे ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। 12th है हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हड्डी के जोड़ में कार्टिलेज में डिजनरेशन होने पर उस कार्टिलेज की रिपेयरिंग कैपेसिटी घट जाती है, जॉइंट की गति कम हो जाती है। यह रोग सर्वाइकल, स्पाइन, बेसल जॉइंट्स ऑफ थंब और हिप जॉइंट में अधिक होता है। हम इसके लिए भी हम ओआर मेडिसिन तो यूज करेंगे ही, उसके साथ साथ हम जेडी मेडिसिन भी यूज करेंगे, क्योंकि ये कार्टिलेज को ट्रीट करेगा। ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ये फ्रिक्शन के कारण अगर कार्टिलेज खत्म हो गया है तो बोन्स आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 12 के बाद में 13, एल एल्यू एल्ब्यूमिनस डिजनरेशन ऑफ किडनी। ये किडनी का डिजनरेशन होता है और लिवर का होता है और हार्ट का डिजनरेशन होता है। 14th है लाइपोइडल डिजनरेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, हार्ट, किडनी, ब्रेन एंड थायराइड ग्लैंड्स। तो ये हमारा डिपोजिशन ऑफ फैट होता है, इसमें फैट की ड्रॉपलेट्स सेल में इसका डिपोजिशन होता है, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोपिक डिजनरेशन ऑफ किडनी, लिवर एंड हार्ट। हाइड्रोपिक डिजनरेशन यानी कि फ्लूइड, हाइड्रोपिक यानी कि पानी, फ्लूइड भरना, तो फ्लूइड का डिपोजिशन होना, उसे बोलते हैं हाइड्रोपिक डिजनरेशन। फिर नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोपिक के बाद हाँ, एक एल्ब्यूमिनस देखा था अभी हमने, तो एल्ब्यूमिनस का मतलब है 13 में ये हमारा प्रोटीन का डिपोजिशन होना। फिर 16 है हमारा म्यूकोइड डिजनरेशन ड्यू टू म्यूकस सिक्रेशन फ्रॉम स्किन एंड थायराइड ग्लैंड्स। तो म्यूकोइड यानी कि डिपोजिशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का डिपोजिशन होना, उसको बोलते हैं म्यूकोइड डिजनरेशन। अगर वहां पे डिपोजिशन होने लगा है तो उसके कारण डिजनरेशन होने लगेगा। 17 है पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। ये बहुत सी धमनियों में पैदा होना, जैसे कि जिसके कारण धमनियों में सूजन या थक्का बनता है, तो इसे तो सिंपल में बोलते हैं PAN, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। रेयर डिजीज होती है ये ब्लड वेसल्स की इसमें ब्लड वेसल्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये हमारी नर्व्स को, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, हार्ट को और जॉइंट्स को भी इफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट 18 पॉइंट है हमारा डिसएमिनेटेड ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। ये एरिथ्रोमेटोसिस, इसका थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, तो ERYTHE है, THEMATOCUS, ये स्पेलिंग है इसमें, ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है। ERYTHEMATOCUS, ये इसकी राइट स्पेलिंग है। तो इसका मतलब है ल्यूपस, ल्यूपस का मतलब है बटरफ्लाई के मार्क्स पड़ जाते हैं, और डिसएमिनेटेड मतलब स्प्रेड ऑल ओवर बॉडी, पूरी बॉडी में ये बटरफ्लाई के जैसे चेहरे पे आया है तो बटरफ्लाई के मार्क्स आ जाते हैं, तो उस तरह से ये एक बीमारी होती है, तो उसके लिए भी हम ये यूज करेंगे ओआर मेडिसिन। 19 है डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा। डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा, डर्मा यानी कि हम जानते हैं स्किन से रिलेटेड, तो स्क्लेरा यानी कि हार्ड। अगर कहीं से स्किन हार्ड हो रही है तो इट इज ऑटो इम्यून डिजीज होती है। खुद की बॉडी इसमें खुद को ही इफेक्ट करती है, खुद के सेल्स खुद को ही खाने लगते हैं। स्किन के अलावा ही कहीं और भी हो सकती है, लेकिन इसमें नाम है डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा। नेक्स्ट है पॉइंट है इसका रिमेटिक फीवर। ये हम जानते हैं, रिमेटिक फीवर हम जानते हैं, रिमेटिक अर्थराइटिस होता है, उसके कारण जो फीवर होता है उसे हम रिमेटिक फीवर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 21, रिडक्शन इन ब्लड सप्लाई टू स्प्लीन और किडनी बाय द कैपिलरी एंड आर्टेरियोल ड्यू टू हाइलिन डिजनरेशन। हाइलाइन लाइंस एक लाइन होती है हमारी बॉडी की जॉइंट्स की, जो हमारे जॉइंट्स को और कैप्स को की एंड में होती है, तो इसका जब डिजनरेशन होने लगता है तो उसे इसमें ब्लड सप्लाई की कमी होने लगती है स्प्लीन किडनी में, तो ये एक बीमारी होती है, इसके लिए भी हम ओआर मेडिसिन को यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट जो बाकी है, जैसे मैलिग्नेंट प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, ये प्रोस्टेट का एक कैंसर है। स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये भी यूरिनरी ब्लैडर से बीमारी है। फिर है रिडक्शन ऑफ एक्सपेलिंग पावर ऑफ इंटेस्टाइन ड्यू टू डिजनरेशन और कॉजिंग क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का इलाज भी हम ओआर से करते हैं। फिर ये मैलिग्नेंसी इन रेक्टम, ये भी कैंसर है। मैलिग्नेंसी ऑफ माउथ, टंग, जॉ, थ्रोट एक्सेट्रा, ये भी एक मैलिग्नेंसी यानी कैंसर है। मैलिग्नेंसी ऑफ ब्रेस्ट, ये ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी है। तो ये हमने 27 तरह की डिजीज देखी, जिनको हम कितनी सारी बीमारियां हैं जिनको कि हम ओआर मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं।
अब हम इनके पॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। OR1, सबसे पहले हम OR1 के, अब हम एक बात हम जानते हैं, इसे हम जानते हैं कि डॉक्टर वॉल के सारे पॉइंट्स को हम जानते हैं कि इन्होंने 3 पार्ट में हमारी बॉडी को डिवाइड किया, लोअर पार्ट, फिर मिडिल पार्ट और फिर ऊपर वाला सर वाला पार्ट, थर्ड पार्ट। तो जो लोअर पार्ट है उसके लिए हम जनरली एक मोटा-मोटा डॉक्टर वॉल के अकॉर्डिंग जो लोअर पार्ट के लिए 1 पॉइंट यूज़ करते हैं, मिडिल पार्ट के लिए 2 पॉइंट यूज़ करते हैं और जो सर का नेक से ऊपर का पार्ट है उसके लिए हम 3 पॉइंट को थर्ड पॉइंट को यूज़ करते हैं। तो जो OR1 ये हमारा लोअर पार्ट के लिए है। तो ये हमारा एमपी है फॉर पैरेन्काइमल डिजेनरेटिव चेंजेस ऑफ ऑल ऑर्गन्स इन द एब्डोमेन एंड पेल्विस। पेट और पेडू में से ऑर्गन के ये मृदु उदकीय अपजनन सहित जनित परिवर्तनों का माप बिंदु है। तो ये ट्रीट क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का नाम आ गया, अगर कॉन्स्टिपेशन के लिए हम इस यूज करते हैं तो ये बहुत इफेक्टिव होता है। फिर कैंसर का उपचार भी नीचे की तरफ का उपचार हम इस मेडिसिन से दे सकते हैं। फिर OR1-1 लिम्फेटिक बर्निंग और फ्रॉम सेल्यूलर डिजनरेशन ऑफ ऑर्गन डिजनरेशन। तो अगर लिम्फेटिक बर्निंग हो रही है, सेल्यूलर डिजनरेशन हो रहा है, तो हम OR मेडिसिन यूज करेंगे। कोशों या ऑर्गन के क्षय से लसिका तंत्र पर आए बोझ का माप बिंदु है। इस बिंदु से पता चलता है डिजनरेशन किस हद तक हो गया है या हमारा जो लसिका तंत्र है, जो लिम्फेटिक सिस्टम है, कितना प्रभावित हुआ है। अगर इस पॉइंट की से यूज करके हम ये भी पता कर सकते हैं कि डिजनरेशन कहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा OR1A। ये हमारा मेजरमेंट पॉइंट है ऑर्गन डिजनरेशन ड्यू टू ऑटोनोमिक इनस्टेबिलिटी, दैट इज ड्यू टू फॉल्टी स्पाइनल इनर्वेशन। अगर स्पाइनल का इनर्वेशन की कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। रीढ़ के तंत्रिका वितरण में आई विसंगतियों के कारण, स्वचालन प्रक्रिया की अस्थिरता के कारण आए ऑर्गन के अपजन का यह माप बिंदु है। इस पर उपचार देने से ऑटोमेटिक स्टीयरिंग ठीक हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा OR1B, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे यहाँ का CMP पॉइंट है। ये हमारा ऑर्गन डिजनरेशन ऑफ एंटायर ऑर्गन सिस्टम एक्लूडिंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड मेमोरी ग्लैंड्स। तो एक हम दो इसको छोड़ सकते हैं, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को और एक मेमोरी ग्लैंड्स को। उसके अलावा पूरे सारे एंटायर पूरे सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम के लिए हम OR1B को यूज कर सकते हैं। और हम किसी भी पॉइंट को यूज करेंगे उसके साथ हम OR1B को तो जरूर से यूज करेंगे ही करेंगे। अब हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स हम जानते हैं हमारे जो भी हाथों में इन या बॉर्डर पे आते हैं। तो ये हमारा OR की मेरिडियन है, ये हमारी ये स्मॉल फिंगर के सर कौन सी फिंगर, रिंग 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 फिंगर। फिंगर, जैसा रिंग फिंगर, ये हमारे रिंग फिंगर में आती है। तो ये हमारा रिंग फिंगर में अगर हम देखेंगे तो ये हमारे मिडिल फिंगर की तरफ जो हमारे इन यांग बॉर्डर है वहां आ रही है। तो इस पे हम देखेंगे, ये हमारा नाखून के पास में जो नाखून जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहां पर, यहाँ हमारा OR1। फिर जो हड्डी के दोनों तरफ आता है इसका पॉइंट, जो हमारे ये हड्डी आ रही है ना, जो भी हमारा ये उसके दोनों तरफ जो पॉइंट है वहां पर ये पॉइंट आते हैं। तो उसके नीचे जो या यहाँ से हम अगर प्रोब चलाएंगे तो प्रोब के नीचे जो हड्डी के जस्ट नीचे जहाँ हमारा नाखून खत्म हो रहा है वहाँ OR1-1। फिर हमारा ये वाला जो जॉइंट है हमारा ऊपर का जॉइंट है, उसके ऊपर एक और पॉइंट आ रहा है OR1A। तो ये 3 पॉइंट हमारे ऊपर आ गए। फिर इसके बाद में ये हमारा वात जॉइंट के ऊपर वाले पॉइंट आ गए। फिर पित्त जॉइंट पे अगर हम आते हैं तो पित्त जो ये वात जॉइंट के दोनों तरफ ये पॉइंट आ गए, OR1-1 और OR1A। फिर पित्त जॉइंट पे हमारा ये पॉइंट है OR1B। तो ये पित्त जॉइंट के ऊपर ऊपर जो हमारा ये यहाँ पे गड्ढा आ रहा है, ये OR1B है। और OR1C ये पित्त जॉइंट के जस्ट नीचे जो यहाँ पे एक गड्ढा आ रहा है, यहाँ पे हम प्रोब चलाएंगे तो यहाँ एक गड्ढा है, ये OR1B OR1C। फिर उसके बाद में हमारा कफ जॉइंट, ये जो हमारा कफ जॉइंट, ये वाला जो जॉइंट है हमारा जहाँ पे हमारे नेकल्स हैं, उसके ऊपर का और उसके नीचे का, तो OR1D। और उसके नीचे है हमारा OR2। ये हो गए। फिर उसके नीचे हम अगर नीचे जाएंगे तो OR3, OR4, OR5, सॉरी, OR6। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए, ये हमने पॉइंट देख लिए। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। OR1C,
डिजेनरेटिव चेंजेस इन द होल ऑफ द पेरिटोनियम, हमने भी देखा था पेरिटोनियम में भी कहीं पे भी डिजेनरेशन होता है तो उसके लिए हम OR1C को यूज करते हैं। ये शरीर के संपूर्ण म्यूकस आवरण उत्तरावरण में कहीं भी डिजेनरेशन हो रहा है उसका मेजरमेंट पॉइंट है। इससे अल्सर और अल्सर जन्य कैंसर तक का उपचार किया जा सकता है। उदर का कोई भी ऑर्गन अगर अपने स्थान से हट जाता है या फिर वहां पर डिजेनरेशन हो जाता है तब इस बिंदु पर उपचार देने से ऑर्गन अपने स्थान पर आ जाता है और डिजेनरेशन ठीक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा OR1D। ये हमारा डिजेनरेटिव चेंजेस इन द होल ऑफ द प्लूरा। प्लूरा हमने भी देखा था लंग्स से रिलेटेड होता है ये, तो लंग्स की कवरिंग को प्लूरा बोलते हैं जो हमने देखा था अभी। तो उसका पूरे प्लूरा का अगर डिजेनरेशन हो रहा है तो OR1D बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेफड़े की टीबी इन्फेक्शन कैंसर आदि का बिंदु हम इस उपचार हम इस बिंदु पर दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है OR2 डिजेनरेशन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द चेस्ट एंड नेक। अभी 2 पॉइंट आ गया तो ये ऊपर का आ गया, हमारे डायफ्राम के ऊपर का पॉइंट आ गया तो ये हमारे चेस्ट और नेक छाती गले और गर्दन के अगर ऑर्गन में कहीं डिजेनरेशन हो रहा है तो हम OR2 को यूज करेंगे। OR3 को हम यूज करेंगे ऊपर के लिए। OR3 हमारा ऊपर के हेड वाला आ गया पेरेन्काइमल एपिथेलियल डिजेनरेशन प्रोसेस इन ऑर्गन ऑफ द हेड। सिर के ऑर्गन्स के लिए डिजेनरेशन के लिए है, बहुत अच्छा पॉइंट है। सर के अर्बुद कैंसर ब्लड क्लॉट या स्वेलिंग आदि के उपचार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अब हमने OR 1 2 3 1 के पॉइंट्स पढ़ लिए, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया। अब OR 4 5 6 ये हमारा वो ही पॉइंट है सेम 1 2 3 के जैसे। 4 हमारा 1 की तरह आ रहा है, 5 हमारा 2 की तरह जा रहा है और 6 हमारा 3 की तरह जा रहा है। ये उन लोगों के लिए है जिनके उंगलियां कटी हुई होती हैं। तो OR4 हमारा डिजेनरेशन ऑर्गन इन द एब्डोमेन एंड पेल्विस, नीचे के एब्डोमेन का है। यह इनका प्रयोग उसके लिए करें जिनकी उंगलियां कटी हुई हैं। OR5 ये हमारा चेस्ट और नेक के लिए है, इसका भी उपचार उनके लिए करें जिनकी उंगलियां कटी हुई है, इनको फिंगर एम्पुटीज बोलते हैं। फिर OR6 ये सर में स्थित ऑर्गन्स के रिजनरेशन का मेजरमेंट पॉइंट है, इसका भी उपचार उनके लिए करें जिनकी उंगलियां कटी हुई हैं। ऑर्गन डिजनरेशन में विटामिन ए, पत्तेदार सब्जियां, गाजर, कुछ फलों को खाने के लिए परामर्श थे। यानी कि इनमें स्पेशल नोट लिखा है कि अगर किसी का ऑर्गन डिजनरेशन हो रहा है तो उसके लिए विटामिन ए बहुत अच्छी चीज है, विटामिन ए खाना चाहिए, पत्तेदार सब्जियां, गाजर या कुछ फल खाने चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा ऑर्गन डिजनरेशन लेवल जो मेरिडियन है वो हमारी डीप लिम्फ पे काम करती है और कैंसर वगैरह जो बहुत इंपॉर्टेंट बीमारियां जो ठीक नहीं हो सकती हैं उसके लिए भी हम OR मेरिडियन को यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, तो हो गया कंप्लीट आज। बहुत बढ़िया। तो हम लोग जो है गर्मा बिजली का स्वागत है, हमारे समाई फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, हमारी फैकल्टी भी है, उन्होंने ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। संजय गवंडे जी का स्वागत है, वो हमारे सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, 3 के स्टूडेंट हैं शायद, उनका भी स्वागत है। तो हम लोगों ने देखिए एक पेरेंचाइमल, जिसको ऑर्गन पेरेंचाइमल हम लोग बोलते हैं, तो उसका उपचार का इतना सरल तरीका है और इसमें क्यों सिडेशन, नॉर्मली सिडेशन है सभी में, जितने ये इनकी मेरिडियन है उसमें अधिकांशतः सिडेशन है। तो डिजेनरेशन प्रोसेस में इसलिए सिडेशन आपको करना है और कोशिश ये करिए कि हम लोग इसको भूलते हैं, हम इन पर ध्यान नहीं देते, सिंगल 2-3 पॉइंट पर ही पूरा सारा, अधिकांशतः है आपको 5 या 6 पॉइंट मिलेंगे। जब भी कभी कोई डॉक्टर वॉल को आप पढ़ेंगे तो उसमें 5-6 पॉइंट से अधिक शायद ही मिले। तो दोनों हाथों में अगर आप लगाते हैं तो 12 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन इनका प्रभाव अच्छा होता है क्योंकि ये टेस्टेड है। तो इन पर हम लोग जरूर ध्यान देना चाहिए। हम लोग पढ़ते जरूर हैं लेकिन जब पॉइंट लगाने लगते हैं तो हम लोग चाइनीज और आयुर्वेदिक इस पर ध्यान दे देते हैं बस, और इनको भूल जाते हैं, जबकि 3-4 पॉइंट पर काम चल सकता है।
तो कोशिश हम लोग करें कि खेमका सर ने जो हमको ये ज्ञान दिया है इन किताबों के लिए, ट्रिटाइज 3, ट्रिटाइज 4, ट्रिटाइज 5, 3 किताबें हैं डॉक्टर वॉल पे आधारित। इनको जरूर पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए और उसका उपचार समझिए, शॉर्ट उपचार के रूप में इसको यूज करिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे खेमका सर के लिए, और उनको जो उनका सूक्त वाक्य जो है, जो उनके मोटो है, उनको हम प्रचार करने में सहायता इसी तरह कर सकते हैं। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच, इन शब्दों के साथ हम लोग इसको आप करते हैं। अब हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं अगले चैप्टर।